तो त्रिंगलवाड़ी के पिछले एपिसोड में हम ऐसे मावड़े से मिले जो जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़कर भी बस अपने माँ के लिए जिया। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उनके चेहरे के स्माइल और दूसरों को मदद करने की चाहत ही उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। सो आज हमें जाना था ब्रह्मगिरी, लेकिन निकलते ही आज एक माँ की कहानी जो अपने बच्चे को अच्छा बनाने की जिद में सोसाइटी से लड़ रही है। भाई कोई लोग इतने बूढ़े होते हैं ना कि बता नहीं सकता हूँ भाई इसमें उस छोटे बच्चे की क्या गलती है। मैं आपको कहानी शुरू से बताता हूँ। याद है आपको कल के ब्लॉग में किले पे जाने से पहले मैंने अपना बैग ये ताई के पास रखा था और जब किले पे जा रहा था तभी ना मुझे बावड़ी दिखी थी और 2 दिन से मैं नहाया नहीं था, इसलिए जैसे मैं किले से नीचे आया तो आजी को बोला कि इधर नहा सकते, उधर कुआं था ना वो भीड़ थी, तो बोला उधर जाके नहा सकते हैं कुएं का पानी से। बोलती नहीं आप इधर घर में नहा लो, मैं आपको पानी देती। फिर आजी ने पानी दिया और हुआ है आजी मेरे को ना साबुन दे रही थी नहीं है यस। तो भी दोस्तों भी चलते हैं नहाने के लिए। यहाँ पे पानी दिया है आजी ने मस्त भर के। परसों के दिन नहीं आते, आज और कल पूरा गीला हो चुका भाई टी शर्ट। इसको डालते हैं, इसको धोना पड़ेगा, बट कहीं रुकेंगे किसी घर पे बाद में तो रुकेंगे। भाई साहब ठंडा गाढ़ पानी है ना, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा था तो आजी बोल रही है दाल भात किए तो खाना खा लो। यही प्यार है भाई, यही ह्यूमैनिटी, यही इंसानियत जो इसे छोटे छोटे घरों में देखने को मिलती है। भाई ये बहुत श्रीमंत घर है। नहीं बस भात रहा हो गया, भातस बस आज बोल भाकर बोली मेरा भात ही बस सही है कि भाकर अभी खाने नहीं देगा मुझे। हमसे ऐसा खाना रात है तुम्हाला आवडत है खाना? ना नहीं एक नंबर है बस क्या है। अब जो ताई मुझे सुबह बैग रखने दी थी वो मुझे दिखी नहीं, तो मैं आजी से पूछता हूँ कि ताई नहीं है क्या, तो आजी बोलती है वो खेत में काम पे गई है। 12 वाजता घरी येते। लेकिन आजी जैसे आगे का बताती है वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। भले घर छोटा है लेकिन कितना प्यार और सेवा भाव है इस घर में। किती वर्ष झाले सोडून गेले? आता 5 वर्ष झाली। एक्चुअली जो ताई मुझे सुबह मिली थी वो आजी की लड़की है और ये छोटा बच्चा उनका नाती। ताई के हस्बैंड दूसरी लड़की के साथ भागकर शादी कर लिया है। 2-3 साल तक ताई इंतजार की, लेकिन जब वो घर पे रिटर्न नहीं आया तो ताई ने कोर्ट में डिवोर्स के लिए डाली है। ताई दिन भर खेतों में मजदूरी करके कोर्ट का खर्चा, घर और बच्चों का खर्चा निकालती है और आजी घर पे रहकर 5 साल से बच्चों को संभाल रही है। अब ताई बस इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाना चाहती है। सो यही है कि अब उसको भी जज नहीं कर सकते हैं या फिर उसके में भी उल्टा बोलना या फिर उल्टा सोचना सही बात नहीं है। लेकिन एक बात है यार, माँ असली शेरनी होती है, माँ होती है भाई। माँ लड़ती है, माँ बचाती है, माँ सब कुछ करती है यार। असली वाघिनी माँ होती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा तो कोई उससे बाप का नाम पूछेगा तो ऐसा मतलब लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। तो लोग यहाँ तक नहीं सोचते, तो ये बोलता है कि लोग आज के टाइम पे ना बहुत बूढ़े हो गए भाई। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बूढ़े हो गए हैं। शायद उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो दूसरी लड़की के साथ चला गया, अब इस बच्चे का क्या। फिर ताई है, ताई का मतलब लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट वो खुद जाती है खेत में, काम करती है, काम करके आती है, फिर बच्चे को संभालती है, खाना बनाती है, आजी भी करती है सब कुछ। तो आजी बता रही थी सब। अब मैं 2 दिन से नहाया नहीं था और फिर नहाने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद लिटरली भाई मेरी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो गई, तो मुझे नींद आ गया। फिर मैं वहीं पे सो गया। अब 2 घंटे सोने के बाद वहाँ पे गांव के जो लोग होते हैं, मतलब वो लोग हैं ना, वहाँ पे घर के अंदर मसाला कूटते हैं। उसमें से एक आजी थी, बोलती है कि मेरा लड़का इगतपुरी जा रहा है काम पे, तो आपको छोड़ देगा। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं ब्रह्मगिरी के लिए। सो अभी थोड़ा छाव हो जाए, 3 साढ़े 3 बज जाएगा, तो फिर यहीं हाईवे सामने से लिफ्ट लेना चालू करेंगे ना, अपन ब्रह्मगिरी जाएंगे। अभी यहाँ टोटल 50 किलोमीटर और हमें ट्रैवल करना है। ओके दैट्स इट, मिलते हैं हाईवे पे लिफ्ट लेते हुए। तो बेसिकली हम पहला ट्राई करेंगे भाई कि ट्रक से लिफ्ट लेना, बिकॉज अगर ट्रक से लिफ्ट मिली तो यहाँ से जितना, क्योंकि नासिक साइड में जाना है, फिर एक लेफ्ट लेना है, तो अपने को ना यहाँ से 30-40 किलोमीटर की एक लंबी लिफ्ट चाहिए। बट भाई सच्ची धूप लग रही है भाई, गर्मी तगड़ी वाली। लेकिन ये जर्नी मैं एक स्वराज्य के मावड़ा बनकर कर रहा हूँ, जहाँ मुझे हर एक सिचुएशन से लड़कर एक स्ट्रॉन्ग मावड़ा बनना है। जैसे भी एक ये भाई को देख लो, बुलाकर मस्त मेरे मजे ले रहे हैं। पूछू पहला, ये भाई कुछ तो बुला रहे, बोल रहा वहाँ पे कुछ तो। ओ भाऊ बोला, कहाँ जाओगे? मैं तो नासिक साइड जा रहा हूँ। ये जाएगा नासिक, आगे जाके जाएगा, ये जाएगा। कहाँ जाएगा? भाऊ मला पण असं ते मस्करी करायला बरं का।
कहाँ तक जाएगी? मेरा तो यहाँ गोटी के आगे रोटी जाएगी, रोटी से भी आगे जाएगी। ठीक है, चलो जाने दो भाई। भाई मेरे मज़े ले रहे थे, अभी क्या ही बोलूँ, जाने दो। ठीक है, अभी धूप में इतना अच्छा मैं लिफ्ट ले रहा था वहाँ पे, अब आगे जाके लिफ्ट लूँगा। ये गाड़ी तो मिलनी चाहिए। वाओ, ओए ओए, किधर तक जा रहे हो? किधर तक जा रहे हो? अच्छा, टोल नाका नहीं, मेरे को नासिक साइड जाना है। यहीं से ले लेता हूँ गाड़ी, लंबा मिल जाएगा तो। ओके चलो ठीक है। भैया बोल रहे हैं कि इधर जल्दी नहीं मिलेगा, टोल नाके से मिलेगा। चलो भैया ठीक है, आ जाओ। एक सेकंड भैया। भैया का नाम है अविनाश। अविनाश भाई अपने को लिफ्ट दे रहे हैं टोल नाके तक। ये देखो भाई ने रेड बुल लेकर आ गए। और अभी है कि ये भाई को देख लो, छोड़ने से पहले बिना पूछे रेड बुल लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं गर्मी बहुत है। तो इस सफर का अगर कोई मजाक बना रहे हैं तो वो भी मेरा, अगर कोई प्यार दे रहा है तो वो भी मेरा। बरा चला जा, बाय बाय। यस भाई साहब, इतनी दूर चलने में पसीना। ओए भाव, लिटरली बहुत पसीना हो गया भाई, बस ये इतना टोल नाका क्रॉस करने में। बट इधर बास आ रहा है गंदा सा। बट अपने को लिफ्ट, कितना गंदा बास आ रहा है भाई इधर पे। छी, आगे जाता हूँ यहाँ से। यहाँ से भी अपने को कितना किलोमीटर जाना है? 45 किलोमीटर और जाना है। बट ये दूसरे रूट से, अपने को दूसरे रूट से जाना है। यहाँ से भी एक रास्ता जाती है। सो अपन ये वाला रास्ता पकड़ रहे हैं। एक्चुअली ना भाई यहाँ पे दो रास्ता दिखा रहे हैं, तो मैं ना कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। देखते जिधर की लिफ्ट मिल जाएगी उधर से चले जाएंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने 24 फुट ब्रह्मगिरी, जो कि दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। और अभी जरूरत है तो बस एक लिफ्ट की, जो कि आसानी से मिल जाएगी क्योंकि मैं अभी हाईवे पे खड़ा हूँ। दादा लिफ्ट 4 व्हीलर रुक गई तो क्या ही मज़ा आएगा ना, सीन कैरी हो जाएगी। चलो एक ट्रक आ रही है, और साइड से निकल गई। लिफ्ट प्लीज। आज तो को बाइक भी नहीं दिख रहा है जिसे उम्मीद कर सकूं कि भाई ये आगे तक छोड़ सकता है। जब बाइक से भी आई कांटेक्ट होता तो समझ में आ जाता कि भाई ये जा सकता है बंदा, बट आज वो भी नहीं है। ट्रक ऑलरेडी वो साइड से जा रही है। अब किसको हाथ दूँ मैं? एक ट्रक है। दादा प्लीज़ आगे। भाई हार मान रहा हूँ फिलहाल, टेका लगा के बैठने दो ऐसे ही। अरे हाईवे पे सोच रहा था कि बहुत आसानी से लिफ्ट मिलेगी, देख लो भाई यही है, इतनी आसानी से लिफ्ट मिल रही है मुझे। ट्रक रुक रही है भाई, भागो फटाफट। दोस्तों मिलेगी गाड़ी से लिफ्ट, बट देखते हैं यहाँ पे और भी लोग खड़े, बट पैसे नहीं लेने चाहिए। मैं ना नासिक साइड जा रहा हूँ। हाँ थोड़ा आगे नासिक साइड, नासिक से थोड़ा पीछे। मैं त्रिम्बकेश्वर साइड जाऊँगा। पैसे ले रहे हो? नहीं ठीक है, ओके ठीक है नहीं भाई। भाई ट्रक वाले भैया इंग्लिश में बोलते हैं मनी इज एवरीथिंग ब्रो। बात तो सही है भाई। नहीं बोलते भाई, पैसे किधर भी जाओ 50 रुपया लगेगा। चलो अब अपने पास दूसरा ऑप्शन अनलॉक भाई, बाइक से लेनी पड़ेगी। अब जितना जाओ तो शांतिपूर्वक एक बाइक को हाथ दो, जितने दूर तक जाएगा उतना दूर तक चलो, मैप देख के। भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार अभी तक के जर्नी में इतने देर तक लिफ्ट के लिए खड़ा रहूँगा। कभी भी इतने देर में लिफ्ट में खड़ा नहीं रहता था, मुझे लिफ्ट मिल जाती थी जल्दी। पर आज मैंने बोल दिया तो आसानी से मिल जाएगी, तो मिल ही नहीं रही है। आज ही उल्टा लेट हो रहा है। अब तो भी भरोसा नहीं है मिलेगी कि नहीं। भाऊ पुढे सोडते का? मी ना त्र्यंबकेश्वरला चाललोय, ब्रह्मगिरी साईडला। बरोबर. हो तर तुम्हाला आहे ना मी त्र्यंबकेश्वरचा जो रस्ता लागतोय ना, हां त्र्यंबकेश्वर, हा
तिथपर्यंत म्हणजे ते कोरोनापर्यंत सोडू शकते. हो तिकडे म्हणजे डायरेक्ट सरळ रास्ता आहे ना जायला. हा, तिकडून आहे ना तुम्हाला गाडी भेटून जाते. होय होय धन्यवाद दादा. तो दोस्तों फाइनली अपने को लिफ्ट मिल गई है. दादा छोड़ रहे मेरे को आगे तक. सो लेट्स गो. धन्यवाद दादा. ओके सर. यस सर. बहुत देर हो गई भाई यहाँ पे. सर आगे आपका स्टॉप. ओके यहाँ से अभी है ना आपको यस. गाड़ी मिल सकती है त्रंबकेश्वर जाने के लिए. ओके ओके धन्यवाद सर. ओके थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. तो दोस्तों दादा ने यहाँ तक छोड़ा है. उनको जाना दूसरी ओर था बट मेरे लिए आगे तक आ गए. ना कुठे चालले कुठे चालले. हां मला तर ब्रह्मगिरीला जायचं आहे. ब्रह्मगिरीला. होय. ब्रह्मगिरीला गाड़ी पाहिजे नाही एवढं लांब जाणार. ओके. तो दादा तो नज़दीक ही जा रहे हैं. मेरे को लगा लंबा जा रहेंगे तो लिफ्ट मिल जाएगी. चलो भाई अभी देखते हैं कहाँ तक की लिफ्ट मिलती है. गई बाइक को आधे रहा. बाइक निकल गई. देखा ही नहीं मेरे तरफ. टोपी निकाल दिया भाई. ये थोड़ा गर्मी हो रहा था सर में बहुत ज़्यादा. अभी थोड़ा ऐसा बादल आ गया ना सूर्य के ऊपर तो छाव टाइप हो गया है थोड़ा सा. दादा लिफ्ट प्लीज. त्र्यंबकेश्वर. वो जो हाईवे जा रही है ना वहाँ से ऊपर से एक्चुअली वहाँ से भी एक रास्ता जाती है. सो वो एकदम से आगे जा करके फिर वहाँ से टर्न लेगी. तो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जा करके फिर वहाँ से इंजीनियरिंग होकर के जाती है. तो मुझे सर था ना उधर से लिफ्ट मिलना ज़्यादा आसान था बट मैं फिर से शायद गलती कर रहा हूँ. चलो देखते हैं महादेव की कृपा होगी तो लिफ्ट मिल जाएगी. महादेव पे भरोसा करते हैं और क्या. आओ त्र्यंबकेश्वर चल देगा. हाय ओ पाजी दिख रहा हो भाई सामने. यस यस पाजी ये सामने बोल रहे लिफ्ट मिलेगा मिलेगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने सबसे ज़्यादा लिफ्ट के लिए सफ़र की है क्योंकि वो हाईवे पे भी बहुत देर तक खड़ा रहा हुआ है. मतलब एक और चीज़ क्या अच्छी होती है मालूम है. कभी कभी होता है ना भगवान जानबूझ के लेट कराते हैं या फिर लिफ्ट नहीं दिलाते हैं. कोई तो बंदा आ रहा रहेगा जो सच्ची त्र्यंबकेश्वर साइड ही जा रहा रहेगा. क्योंकि मेरे साइड ना ऐसे ही हुआ है मेरे साथ. मतलब 2-3 बार ऐसा हो चुका है. एक कल के भी लिफ्ट में देखो ना. कल मैं ना जैसा कि मैं ना वो विश्रामगढ़ से नीचे फटक से आ गया मैं. और उसी टाइम पे जैसे आया मैं कितना घाई में नीचे उतरा और बाड़ी जैसा हो गया तो नीचे उतरा और वो लिफ्ट मेरी डायरेक्ट मुझे यहाँ तक छोड़ी. क्या बोलते हैं अपना त्रिंगलवाड़ी के अब 4 किलोमीटर पहले तक छोड़ी. 5 किलोमीटर पहले. तो महादेव की कृपा है भाई. ऐसा हो सकता है कोई तो गाड़ी आ रही होगी इसकी वजह से मुझे कोई छोटी लिफ्ट नहीं मिल रही है. चाय अभी अभी पिया मैं भाई. पाजी बुला रहे बोल रहे चाय पी लो. चलो गाइस चलो 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 पाजी की भी बात रख लेते हैं नहीं क्या. मंकीराज ब्लॉग. मंकीराज ब्लॉग यूट्यूब. भाई बोल रहे चाय पिलाना है आपको. धन्यवाद दादा. कहाँ से आए हो. मी मुंबई. मुंबई. यस मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले कर रहा हूँ. हाँ ब्रह्मगिरीला चल रहे हैं. हो पहला बंदा सुना है मैंने. पहला बंदा देखा है जो पूरा नाम बोल रहा है शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी. मराठी गाडी. नाही तर लोक काय म्हणतात शिवाजी महाराज. छत्रपती कोण लावत छत्रपती लावत. आवत नाही हो. पहिला माणूस पाहिजे. इस थोड़ी देर बैठ लेता हूँ. अब गाड़ी आना रहेगी तो आएगी मिलेगी लिफ्ट. तब तक बैठ जाते थोड़ी देर. एरिया में सबसे अच्छी चाय है. हाँ नहीं चाय तो बढ़िया है. बड़े दवाई होटल माउली. चाय बहुत अच्छी थी. पाजी बोलते कि पहला ऐसा बंदा देखा हो जो शिवाजी महाराज का पूरा नाम ले रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज बोल रहा है. भाई अपने को प्राउड है भाई. त्र्यंबकेश्वर भाई मर्सिडीज जा रही है DL नंबर. थोड़ी टफ थोड़ी नहीं बहुत टफ है लिटरली भाई. अब लगता है बैग का उतार के यहाँ पे पीछे रखता हूँ इधर पे. फिर लिफ्ट ट्राई करते रहता हूँ क्योंकि बैग कंधे पे लेकर के लिफ्ट कब तक लूँ नहीं क्या. 39 किलोमीटर. लगता है आज इधर ही इधर टेंट लगा के सोना पड़ेगा भाई. हाँ मैन. एक गाड़ी ट्रक आ रही है. हाई होप भाई ये रुक जाए. दादा लिफ्ट. हाँ त्र्यंबकेश्वर साईडला. नाही नाही ओके. आ गए भाई. एक गाड़ी
अब भाई सूर्य अस्त से पस्त हो रही थी और मुझे लिफ्ट मिल नहीं रहा था, तो मैं सोचा है बेमतलब का वीडियो लंबा होगा, इससे अच्छा एक ट्रांजिशन कर लेता हूँ। और बस उसी के चक्कर में मैं मेरा कैमरा बंद करके वहाँ पे बैठा रहता हूँ। तभी ना मेरे साथ एक बहुत ही एरोगेंट मोमेंट होता है। पहला तो एरोगेंट था, लेकिन बाद में बहुत ही फनी मोमेंट बन जाता है। तो होता ही यूँ है कि दो भाई आते हैं और दोनों नशे में, और शरीर में तो मेरे से 2 गुना ज्यादा। एक ये भाई और एक ये भाई। पहले तो मेरा एक्शन कैमरा ले लेते हैं, जो कि मैं बंद करके बैठा था। मैं चाहता तो उसकी आगे की सारी हरकतें फोन में रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन फिर वही होता, दोनों के दोनों नशे में थे और मैं रिकॉर्ड करता तो फिर बोलता रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, मैटर और बढ़ जाती। फिर ये भाई बोलते हैं चल इस कैमरे से एक फोटो ले। तो मैं बोला दादा इसमें फोटो अच्छा नहीं आएगा। तो भाई एरोगेंटली बोलते हैं अरे तो 20 रुपया ले, लेकिन फोटो निकाली इसमें। तो मैं बोला दादा मैं इससे अच्छा आपके आईफोन में फोटो निकाल देता हूँ, और इसमें अच्छा भी आएगा और अभी कभी मैं शेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें लूंगा तो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। फिर भाई दोनों मेरे पे चढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। फिर बोलते तू जा कहाँ रहा है। तो मैं बोला दादा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बोलते इधर किधर जा रहा है। मैं बोला मैं ब्रह्मगिरी जा रहा हूँ। लेकिन भाई उसके आगे जो होता है भाई, मैं लिटरली पूरे रास्ते उसी बारे में सोचते रहता हूँ कि ऐसे कैसे भाई, इतने नशे में होने के बाद, इतना गुस्सा होने के बाद एकदम से शांत। तो भाई होता ही यूँ है कि जैसे वो भाई मेरे को बोलते हैं कि तू ब्रह्मगिरी पे क्या करने जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ दादा मी ना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक मावळा होऊन गड गिले करते हैं। भाई साहब ये सुनते उसका सडनली रिएक्शन चेंज। भाई पहले तो मेरा कैमरा दे देते हैं, फिर मुझे सॉरी बोलने लगते हैं। बोलते भाई अगर मेरे से कुछ गलती हुआ रहेगा तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी एक सच्चा मावड़ा हूँ। और उसके बाद जो भी गाड़ी जा रही थी सबको रोकने लगे, लेकिन वो नशे में थे इसलिए कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी। तभी अपने आप एक गाड़ी आके रुकती है। रस्ते वाचता हवे लगा हाला अरे तिथं उलटं इथं आहे ना लोकलला वाटतं कसं आहे इथलं लोकल थांबते ना जास्त बरं। देखो भाई ये एक मावड़े की जर्नी है। मैं चाहता तो इस चीज़ को नहीं दिखाता क्योंकि रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, लेकिन जो प्यार और रिस्पेक्ट अपने आराध्य देव श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उन दोनों के अंदर है वो नेक्स्ट लेवल है। भले वो दोनों अपने नॉर्मल लाइफ में कैसे भी हो, लेकिन जब बात श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की आई तो दोनों एक सच्चे मावड़े बन गए। म्हणजे कबनाई करून हरिहर जाऊ, हरिहर ते ब्रह्मगिरीला जाऊ। अब जो दादा मुझे लिफ्ट देते हैं वो बताते हैं कि तुम ब्रह्मगिरी नहीं, सबसे पहला यहाँ 2 किलोमीटर पे कावनाई फोर्ट है वो कर लो, क्योंकि शाम हो गया है और कावनाई फोर्ट के नीचे ही एक कावनाई मंदिर है, वहाँ तुमको रुकने भी मिल जाएगा। सो दोस्तों दादा को पीछे ही रुकना था, बट मेरे लिए यहाँ तक आए और प्रॉपर मुझे बता के जा रहा है कि कहाँ पे रुकना है, तो यहाँ पे भी रुकेंगे। गांव आगे वहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद दादा तुम्हारा। हर का लेकिन आज एक बात और समझ में आ गया, आप कितनी भी प्लान कर लो जाओगे वहीं जहाँ जाना लिखा है। सो दोस्तों अभी ना ये लोग हॉस्टल में रहते हैं ऊपर। अभी ये लोग है ना यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं, और बात ये है कि ये जो पानी है ना ऊपर है ना, किला देख रहे हो सामने से, ऊपर से इसकी उद्गम है। एकदम फ्रेश पानी। भाई मैं अभी ठंडा पानी पिया हूँ, एकदम ठंडागार पानी आती है। सो हॉस्टल के जितने बच्चे ना तो अपने पानी यहाँ से लेके जाते हैं। अब ये लोग हॉस्टल में रहते हैं। इन लोग ने मुझे बोला कि अगर चाहिए लगा तो हॉस्टल में आ जाना, मैं हॉस्टल में खाना मिलता है तो उधर ही खाना खा लेना, अगर इधर नहीं मिला तो उधर आ जाना, उधर खाना खा लेना, अपनी बैग वैग रखना हो तो रख देना बिंदास। बाकी एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये जो जगह है ना यहाँ पे कुंभ मेला लगने वाली 2027 में। ये देखो यहाँ पे ना इसकी पूरी काम चालू है, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी काम चालू है एंड ये साइड भी पूरा काम चालू है। ये देखो, तो ये कुंभ मेला के लिए ना यहाँ पे पूरा काम चालू है। मुझे भी नहीं मालूम था, अभी वो लोग बताए कि कुंभ मेला का काम चालू है। यहाँ पे भी 2027 में कुंभ मेला होने वाला है, त्र्यंबक में भी होने वाला है और पंचवटी में भी, नासिक में होने वाली है। तो ये 3 ठिकाने कुंभ मेला होने वाला है। यहाँ पे आश्रम है, यहाँ पे आज रुका हूँ। भाई मुझे भूख लगी है और मैं जस्ट यहाँ पे बैठा था अभी, और ऊपर से एक अपने आप आम गिरा है तो वही खा रहा हूँ। भाई भगवान को ही मालूम है कि मेरे को भूख लगी है। मैं बाहर गया था, मतलब होटल नहीं है, बंद हो गया है, और भाई लोग बोला हॉस्टल में तुम खा सकते हो, बट हॉस्टल दिखा नहीं मेरे को, तो मैं आ गया। देखते हो मस्त ठंडा आम, सॉरी मीठा आम है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। अभी जस्ट उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ एंड फ्रेश होकर के इधर एक गांव था, उसमें भी मैंने चाय और बटर खाया हूँ। अपनी कावनाई फोर्ट की ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट पहुँच गए। 15-20 मिनट की ट्रैकिंग है, ज़्यादा नहीं है, सीधी ट्रैकिंग है। मैं थोड़ा आराम से रुक रुक के आ रहा था। यहाँ पे एक स्टेयर दिख रही है ना, ये वाली, वो है लोखंड की स्टेयर जो किले पे चढ़ती है। नासिक के इगतपुरी में स्थित यह किला स्टार्टिंग में स्वराज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन मराठा साम्राज्य के विस्तार के दौरान नासिक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए 1760 में मराठों और निजाम के बीच बैटल ऑफ उदगीर हुआ और मराठों की जीत हुई। इसके बाद निजाम के साथ हुए समझौता में निजाम ने कावनाई के साथ कई फोर्ट्स पेशवाओं को दे दिया। उसके बाद यह किला स्वराज्य का हिस्सा बन गया। सो फाइनली रिच्ड। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।
पसीना आ रहा है। ये देखो पूरी वहाँ से वाट आती है और गांव से स्टार्ट होती है, तो सीधा वाट है इसका आने का, और सीधा आते सीधा ऐसा और वहाँ से एक स्टेयर चढ़ के सीधा किले पे, और ये पहला बुर्ज। वाओ। तो चलो वो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भगवा झंडा है, बुर्ज है ये साइड पे, एंड यहाँ से त्र्यंबक वाला रास्ता है, हरिहर फोर्ट, त्र्यंबकेश्वर, ये सब इधर से जाती है। तो एक अपना हो गया। अभी अपन ऊपर चलते हैं किले के ऊपर। लेकिन 18वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने कवनाई के साथ त्रिंगलवाड़ी, विश्रामगढ़ जैसे कई किले पे कब्जा कर लिया और किले के सीढ़ियों को तोड़ दिया। किले के ऊपर वाटर टैंक्स, वाड़े के अवशेष, तालाब और कामाक्षी देवी का मंदिर है। सो दोस्तों, इस तरीके से अपना एक और फोर्ट हो चुका है, फोर्ट नंबर 24 कावनाई फोर्ट। यह मेरी एक छोटी जीत थी, अभी भी मेरा बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी। तो इसके लिए भी हमें हरिहरगढ़ फोर्ट जाना है। अभी जस्ट मैं किले से नीचे उतर के आया हूँ, मंदिर में गया था, बट याद है आपको कल मुझे हॉस्टल के कुछ बंदे लोग मिले थे, नीचे पानी भरने आए थे। सो जस्ट अभी मैं उनके पास आया, क्योंकि इधर पे ना सारे लोग कपड़े धो रहे थे, तो मैं उनसे पूछा कि मैं भी कपड़े धो सकता हूँ या नहा सकता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला हाँ, कपड़े धो के आप नहा लो। तो मैं अपना बैग लेकर के जस्ट अभी मंदिर से इस हॉस्टल में डाला हूँ, अंदर अपना बैग डाला और यहाँ पे कपड़े धोने का है अभी, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के बाद मालूम नहीं कहाँ मुझे कपड़े धोने मिलेंगे। बिकॉज मेरे पास 3 से 4 ही टी शर्ट है, जिसमें से 2 टी शर्ट ऑलरेडी गंदा हो चुका है, टॉवेल है धोने का, कैप है मेरी, हैंड स्लिप्स है मेरी, सब गंदा हो चुका है। एंड जो कपड़े पहना वो भी लिटरली गाइस ये देखो पूरा गंदा हो चुका है, देख रहे हो। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी रात मेरी है खुशबू, हाय कैसे मैं गुजारूं, रातें लंबी ये घड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू, समा में नशा तू बचा दे, बचा तू, समा में नशा तू, गुलों की बचा तू। तू कुठे चालला बॅड वगैरे घेऊन? ये भाऊचं चालू है मस्त इस्त्री। ये देखो भाई, ये भाई लोग ने ऐसा पानी बोतल में लटका के रखते हैं इसके अंदर और कपड़ा लपेट के, ताकि वो ठंडा रहे, तो बाद में पिए ऐसा। 4 बज चुका है, अपना कपड़ा लेकर डालता भाई फटफट। अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा धूप कम हुआ है, फटफट कपड़ा डालते बैग में, बैग पैक करते। नशा तू, गुलों की बता तू, नशा तू, बचा दे, मी ना हरिहरगडला चाललोय मी। समा में नशा तू, गुलों की बता तू। धन्यवाद दादा। एक तो गॉड का बुलावा रहेगा, भगवान का प्लान रहेगा तो फटफट लिफ्ट मिल जाएगी। और अच्छा हुआ 4 व्हीलर में लिफ्ट मिली भाई, क्योंकि धूप तक रही है, शाम के 5 बज गए फिर भी। सो अब हमें ना ये साइड जाना है, ओके। तो कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा भी लिफ्ट मिलते रहेगा, ले करके जाते रहेंगे, जितना हो सके उतना डिस्टेंस कवर करेंगे, बिकॉज यहाँ से भी कितना किलोमीटर और हमें ट्रैवल करना है। छोटा छोटा बाइक लेके कवर करते रहेंगे। अभी कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर और है, 5 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है भाई दी वे। सो जितना हो सके लिफ्ट लेते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लिफ्ट तो मिलना मतलब नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट लिफ्ट नहीं जाती है, बिकॉज बहुत कम गाड़ियाँ जाती है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ त्र्यंबकेश्वर साइड के लिए जाती है, तो बसेस से लोग चले जाते हैं। और आज सैटरडे संडे तो एक चांस और भी है, क्योंकि सैटरडे संडे को लोग जाते हैं, बट सिंगल बंदे जाने चाहिए। 4 नहीं फैमिली पैक है। एक 4 व्हीलर जा रही है, आई थिंक आगे आए तो पूछूँ मैं इससे, वो साइड जा रहा है।
दादा मी ना हरिहरगडला चाललो आहे तर तुम्ही हरिहरगडला चाललो आहे तर तुम्ही जिथपर्यंत जाता तिथपर्यंत सोडते का येऊ हो धन्यवाद हां बरं तुम्ही सरळ चाललो आहे ना हां मी मॅप बघतोय बरं का तो दोस्तों अभी ना वो दादा मुझे यहाँ तक छोड़े उन्होंने मुझे ना अकेला भी दिए खरीद करके बोलते ये लोग खा लेना रास्ते में यस गाइस ये 4-व्हीलर रुकी है लेट्स गो कहाँ पर चलते वही करना पड़ेल हो मी हरिहरगडला चाललो आहे दादा ने 2 किलोमीटर आगे छोड़ा है यहाँ पे एक गांव है मतलब बोलते यहाँ पे मुक्काम करना तो कर सकते हो बट मतलब नहीं अभी 5:30 ही बजी है जब तक ऐसा उजाला है तब तक जितना हो सके उतना कवर करेंगे बिकॉज 1 घंटे में अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो गया 19 किलोमीटर के आसपास अभी हमें 25 किलोमीटर और ट्रैवल करना है क्या बोलो भैया मी मुंबईवरून आले हरिहर फोर्टला चाललो आहे हां लिफ्ट मागत सोडते का पुढे हां तुमचं अकाउंट आहे का इंस्टा अकाउंट आहे हां आहे ना काय मंकीराज ब्लॉग ये देखो गाईस हां म्हणजे तिकडनं जाऊ ना आपला या साईडला जायचं ना हरिहर साईडला तिथपर्यंत सोडते का धारगावपर्यंत सोडत आहे धाडगाव चला धन्यवाद भाऊ बरं का यस अभी भाई ने यहाँ तक छोड़ा है डैम के पास एक्चुअली मैं धार गाँव तक ही छोड़ रहे थे बट बाद में बोलते हैं कि मेरा फ़ोटो निकाल दोगे इस डैम के पास में बोला ठीक है निकाल दूंगा फ़ोटो बोला चलो ठीक है डैम तक छोड़ता हूँ फिर इसका भी 2 फ़ोटो निकाल दिया 2-3 फिर इसने डैम तक मेरे को ड्रॉप किया है अब मुझे यहाँ से जाना है ये वाला रास्ता आके डैम देखो गाइस बहुत ही प्यारी डैम है वही तरना डैम है ये वही तरना सब लोग बोल रहे हैं कि इधर ना बाघ बहुत ज़्यादा रहता है तो कोशिश करना जल्द से जल्द आप यहाँ से आगे चले जाओ वरना किधर रुक जाना रात होएगा तो मगर देखते हैं गाड़ियाँ मिली तो क्योंकि इधर का रोड भी बहुत ख़राब है भाई और गाड़ी फैमिली है इसमें यहाँ पे दूर दूर तक गाँव भी नहीं है थोड़ा डर लग रहा है यार मुझे और सब लोग वही बोल रहे थे कि इधर पे ना बाघ का बहुत खतरा रहता है एकदम शांत एरिया है मी हरिहरगडला चाललोय हरिहरगडला हो आम्ही ते मेन रोड पर्यंत येऊ का तिथपर्यंत सोडतो हो थँक्यू दादा तुम्ही कुठे चाललंय मी हरिहरगड कुठून पासून चाललोय मुंबईपासून चालू केलं अरे मुंबईवर तुम्ही पण तिकडून आले का नाही आम्ही नाशिकचाच आहे ओके सॅटर्डे आहे ना आउटिंग मुझे थोड़ा आइडिया था कि आज सैटरडे है सो लिफ्ट मिल जाएगी क्योंकि वीकेंड पे लोग वैतरना डैम साइड पे घूमने आते हैं लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होगा ये बिल्कुल नहीं सोचा था। याद है कल मैं बहुत देर तक ब्रह्मगिरी के लिए लिफ्ट मांग रहा था और बाद में ये दादा मुझे आगे छोड़ते हैं और बताते हैं पहले यहाँ से हरिहर कर लो फिर ब्रह्मगिरी के लिए जाना ताकि डीरूट नहीं करना पड़ेगा। और अपने इस मावड़े की जर्नी में तो लोकल की बात माननी ही है और मैं ब्रह्मगिरी कैंसिल करके पहला हरिहर जा रहा हूँ और ये दादा अभी त्र्यंबकेश्वर होकर नासिक जा रहे हैं और ये मुझे बताते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ कम मिलेगी और त्र्यंबकेश्वर से बहुत सारी गाड़ियाँ आपको हरिहर के लिए मिल जाएगी और मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा था। सो मैं उतरता हूँ त्र्यंबकेश्वर रोड पे। चला धन्यवाद मेरे का। सो दोस्तों अभी सीन ऐसा हुआ टोटल बहुत ही क्रेजी सीन हो गया। अभी वो भाई साहब जो मुझे 4-व्हीलर में लिफ्ट दिए थे एक्चुअली वहाँ से मुझे 20 किलोमीटर ट्रैवल करनी थी हरिहरगढ़ के लिए बट उधर का रूट बहुत शांत रूट है भाई उधर से गाड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है।
बट नसीब आज का ये है कि 4 व्हीलर में लिफ्ट मिलते हैं, मतलब बड़ी बड़ी लिफ्ट मिली। जब 4 व्हीलर में लिफ्ट मिली है तो भाई साहब नासिक की तरफ जा रहे थे। उधर से जाने पे मेरे को 20 किलोमीटर चलना था, अब यहाँ से मुझे 16 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ से अब ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ से हाईवे पूरी नासिक मतलब सिटी में आ गया अपन। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मोस्ट ऑफ गाड़ी जाती है, तो यहाँ से हरिहरगढ़ के लिए भी गाड़ियाँ मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ से नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चलती रहती है। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि अब यहाँ से मुझे गाड़ी, अरे ट्रक थी यार। अभी भाव मेरे को मिले भाई, अभी जा रहे थे रिटर्न है। अभी तुम जा रहे थे इधर से? यस भाई यार, डायरेक्ट बोलते कि यस। बाकी ये भाई ये बोलते मैं गाडी बंद करते, वरना आपको उसका रस पिलाता था। धन्यवाद भाऊ। मग काय चालू आहे भाऊ? मग भाऊ आता मी विचार आलोय उद्या इकडे जावं, कुठं? इकडं ब्रह्मगिरीला. तुम्ही हल्ली तिकडे चालले ना, थांबा थोडं एक्साइटेड झाले. मी आता हरिहरला चाललोय. हरिहर तू कुठून आलाय? मी इकडून सिन्नरकडून आहे, म्हणजे हा? गावच आहे आमचं. सिन्नर साईडला. हां मग तू आता त्र्यंबकेश्वर दर्शन करायला चाललोय? हो, उद्या ब्रह्मगिरी. उद्या सकाळी निघायचं. ब्रह्मगिरीला आज कदाचित हे नाही होणार, दर्शन नाही होणार कदाचित. म्हणजे हां आता हां late हां झालं. लेट झाला. बरं हां. चल मग मी पण चलतो तुझ्यासोबत. मग येऊ? हाँ. चला. तो दोस्तों अभी भाई ना मेरे को मिले, भाई भी सिन्नर से आ रहे त्र्यंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी करने के लिए. बट महादेव की कृपा देखो गाइस, कल लिफ्ट नहीं मिल रही थी, आज जैसे जैसे लिफ्ट मिल रही है और लोग कैसे मिला रहे, मतलब एक कनेक्टिविटी देख रहे हो महादेव जी की. अभी भाई चल रहे त्र्यंबकेश्वर दर्शन करेंगे, चला भाऊ. एंड उसके बाद ब्रह्मगिरी जाएंगे, तो साथ में चले जाएंगे भाई के. कुछ लेने का है? नहीं पानी वानी पीने का नहीं नहीं, ये सब है. है? ओके. तो चलो भाई के साथ ही दर्शन होगा. शायद महादेव का यही बुलावा था, महादेव ऐसे ही मिला रहे थे लोग को ऐसे ही. भाई मैंने आपको देखा, मैंने बोला मंकी राजू होगा. भाई सच में डायरेक्ट भाई है ना, बाइक घुमा के मैं इनको देखा जाते हुए. मैं हाथ देने वाला था बट मतलब चले क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा था. जो बंदे दो मिले थे वो बोल रहे कि मैं आपको गने का रस पिलाता अगर थोड़ी देर पहले आते तो. मतलब कोई बात नहीं है. ये भाई रिटर्न मेरे पास आए, बोलते हैं कि मंकी राज. बोला हो. सो अभी किधर रुकेंगे? तो साथ में रुक जाएंगे, साथ में कल जाएंगे फिर. तुलसीदास की एक लाइन है, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा. आप किसी की भी तर्क वितर्क मान लो, होगा वही जो राम ने रचा है. शायद मेरा जाना ब्रह्मगिरी ही लिखा था, लेकिन कल नहीं आज, क्योंकि मेरा इनसे मिलना लिखा था. और होता भी कैसे, ये तो आज आने वाला था. भाई का नाम है दुर्गेश और ये मुझे फॉलो करते हैं. मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे से ज़्यादा दुर्गेश भाई एक्साइटेड है. इससे पहले मैं एक बार त्र्यंबकेश्वर आया था, लेकिन इस पवित्र कुशावर्त नहीं आया था. मेरा भी हो गया भाई के कारण, क्योंकि इससे पहले जब मैं आया था तभी मैं नहीं कर पाया था. फर्स्ट टाइम जब भी मैं आया था उसमें बहुत ज़्यादा बारिश थी, इसके लिए. त्र्यंबकेश्वर महाराज का दर्शन भी हो जाता है, खाना खाते हैं और वहीं विठल मंदिर में टेंट लगाकर सो जाते हैं. अब मैं हरिहर नहीं, पहला ब्रह्मगिरी जाता हूँ. हर हर महादेव, जय भवानी जय शिवाजी. सुपने ब्रह्मगिरी की ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है. बट है ना इधर पे बंदरों का बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा. बंदर है ना, पूरा बैग भी छीन लेते हैं इधर पे. ब्रह्मगिरी पर्वत दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, जो बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिलती है. यहाँ पे प्रॉपर ऐसे स्टेयर्स बने हुए हैं ट्रैकिंग करते समय यहाँ अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर, प्राचीन वाड़ा और पुष्करणी टाइप तालाब देखने को मिलता है. बंदरों का बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा. लिटरली इसका तो बैग वैग सब चेक करने लगा था. भाई डंडा चाहिए हाथ में, पूरा चेक करते हैं प्रॉपर. अभी ये ऐसा सीधा होके ऐसा ऐसा जाना है. यहीं पे है जटा मंदिर. कहा जाता है भगवान शिव यहाँ जटा पटके थे. और ब्रह्मगिरी पर्वत से ही बेमिसाल 90 डिग्री खड़ा या दुर्ग भंडार किला पे जाया जाता है. लेकिन भाई पहाड़ देख रहे हो, मतलब ऐसे कैसे पहाड़ खड़ी है. एकदम से एक पैच छोटा सा, देखो पैच वहाँ पे जाने का यहाँ पे, और एक किसी 90 डिग्री पहाड़ खड़ी है. ओ मैं यहाँ पे पानी टाकी भी बनी है. ये देखो दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाएगी अगर गिरा कोई गलती से भी तो. बहुत ही खतरनाक पैच है. 1629 में शाहजी महाराज ने इस पर्वत और किले पे विजय प्राप्त किए, लेकिन 1636 में यह मुगलों के अधीन हो गया. बाद में दाऊद खान को हराकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पूरे एरिया को ही स्वराज्य में शामिल कर लिए. यहाँ पे स्टेयर्स ऐसे बनाया गया है कि बाहर से देखने में एक पहाड़ दिखता है. क्या बनाया है यार, क्या चीज़. मतलब इतना सीढ़ी बनाने के लिए ना पूरा ये पहाड़ को काटा गया ऊपर से लेकर के नीचे, एंड देन इतनी स्टेयर्स बनाई गई है. लेकिन पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर ब्रह्मगिरी और दुर्ग भंडार को आपस में जोड़ा गया है.
ये पहाड़ और ये ब्रह्मगिरी पर्वत, दोनों को जोड़ने के लिए ऐसा पूरा ऊपर से नीचे स्टेयर्स काट के, मतलब पत्थर को काट के स्टेयर्स नीचे की तरफ बनाएगी, फिर यहाँ से ऐसा निकल के फिर ये रास्ता इसको जोड़ेगी। यहाँ से नीचे ये, फिर ये वाटर के ऊपर, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, बट जितना आने में उतना जाने में हालत ख़राब हो जाती है। अब तो धूप आने लगी है, अभी तो वो साइड से ये साइड आए, अब ये चढ़ेंगे, फिर यहाँ से नीचे उतरेंगे, फिर वो सीढ़ियाँ और धूप, बंदर, धूप और भूख दोनों लग गई, धूप भी लग रहा है यार। तो दोस्तों अभी जस्ट ब्रह्मगिरी से नीचे उतरा हूँ, 1:30 हो चुका हो। सो ब्रह्मगिरी अपना करके हो गया है एंड अपना फोर्ट नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब अपन फोर्ट नंबर 25 के लिए चलेंगे, दैट इज़ हरिहरगढ़। भाई टफ है, बहुत टफ है वो ट्रैक, बट भाई ब्रह्मगिरी बहुत बड़ा है यार, पूरा ऐसा घूमने को ना, मतलब ये सीज़न में तो मतलब टफ है, तो सीधे एकदम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे 4 बजे ना, तो प्रॉपर करके आराम से 7-8 बजे तक आ सकते हैं। हम लोग कितने मतलब 10 बज गया, सुबह 6 बजे, मतलब 4-4.5 घंटे रखे टोटल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। एंड एक और चीज़, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट करके जाना गाइस, या फिर कुछ सजेशन देना रहेगा सजेशन दे देना, या फिर कुछ गुड विशेष देना रहेगा गुड विशेष दे देना। बाकी मेरी अर्ली सीरीज़ के अर्ली ब्लॉग्स स्वराज प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ पे जाकर के मेरे बाकी के ब्लॉग्स भी देख सकते हो। हर हर महादेव।